तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो फाइनली आई एम सेलिंग माई स्विफ्ट। ये चीज़ मैं बहुत दिन पहले भी शायद बता सकता था, बट अब फाइनली मैं बता देता हूँ भाई। अब मैं अपनी स्विफ्ट सेल कर रहा हूँ, बिकॉज ये जाएगी तभी कुछ नया आएगा। तो अब मैं बता देता हूँ भाई कौन से काम इस गाड़ी में हुए हैं, एक एक करके। कॉस्ट आप लोग अंदाज़ा अपने आप जो है वीडियो में लगा लीजिएगा, ठीक है। और गाइस मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई ये जो मतलब इस गाड़ी को सिर्फ वही खरीदेगा जिसको मॉडिफिकेशन की कदर है, जिसको मॉडिफिकेशन समझ आती है। बिकॉज स्विफ्ट बहुत सारी बिकने आई हुई हैं भाई, तो आप लोग जाके वो स्विफ्ट खरीद लीजिए। मेरी ही क्यों खरीदनी है, मैं तो बेचूंगा अपनी मॉडिफिकेशंस के साथ। तो भाई वो इंसान खरीदेगा जिसको मॉडिफिकेशन का रेट समझ में आता हो। एंड प्लीज़ ऐसे ही टाइम पास मत करने आ जाएगा, मेरे को ये सेल करनी है। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या काम हो रखा है बेसिकली गाड़ी में। फ्रंट में जो है इसमें हेडलैम्प्स लगे हुए हैं, एंड ये हेडलैम्प्स मोहित भैया से लगवाए थे। कॉस्ट इनकी 25 से लेकर 30,000 तक। जापान वाले हेडलैम्प है, टॉप एंड वेरिएंट से भी एक लेवल ऊपर जो है चले जाता है ये। तो ये जो है इसमें 25,000 रुपये के हेडलैम्प्स इंस्टॉल्ड है। नीचे की मैं अगर बात करूं तो इसमें है स्विफ्ट का स्पोर्ट्स बॉडी किट इंस्टॉल्ड है बेसिकली। और ये स्विफ्ट बहुत रेयर देखने को मिलेगी आपको। इस बॉडी किट का रेट जो है 30,000 रुपये के आसपास पड़ता है, जिसमें आपको फ्रंट में, बैक में, साइड में जो है पूरे के पूरे मिल जाते हैं। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको पूरी चेक करा के दूंगा जैसा भी होगा। नीचे इसमें IPH के प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स लगे हैं, जिनमें आपको LED मिल जाती है, बहुत ही ब्राइट है। इसकी सेटअप की जो कॉस्ट है वो 8 से 10,000 रुपये के आसपास थी। तो फ्रंट में जो है ये काम मैंने करा रखा है भाई। अपनी फुल्ली जो बॉडी है वो पूरी की पूरी रैप्ड है। अगर आप उतार के लेना चाहते हो तो आप उतार के ले लीजिएगा, बट रैप मैंने इसलिए कराई थी बिकॉज मेरे को मैट वाइट इस गाड़ी की थीम रखनी थी, तो वही चक्कर था, इसलिए मैंने जो इसमें रैप कराया था। तो उसकी जो रैप की पूरी कॉस्टिंग आई है समवेयर अराउंड 20 से 30,000 रुपये के आसपास आई थी। तो वो सब्जेक्टिव है, सबको पसंद आता है, सबको नहीं पसंद आता, व्हाटएवर। एक बार जो है मैं यहाँ से बंद करके दिखा देता हूँ आप लोगों को गाड़ी भी, सो दैट एक एक करके ही जो है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं साइड की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में आप लोग देख सकते हो, इसमें जो है इनक्यूबस के 18 इंचेस अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड हैं। हैंकॉक के टायर हैं 18 इंचेस, सुपर सॉफ्ट हैं, सुपर स्मूथ हैं। इनकी जो कॉस्ट आई थी वो 62,000 के आसपास लगी थी मेरे को। तो 62,000 रुपये के जो हैं इसमें अलॉय व्हील्स प्लस टायर्स इंस्टॉल्ड हैं। और अभी वारंटी में नहीं है बिकॉज 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इंस्टॉल करवाए हुए। तो बल्कि साइड प्रोफाइल की तरफ चलें तो इसमें जो है इनक्यूबस के अलॉय व्हील्स इंस्टॉल्ड है। पहले प्लैटी के थे, फिर मेरे को डिज़ाइन चेंज कराना था। एकदम ब्लैक है, गाड़ी भी धुली नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मिट्टी आई हुई इसलिए। और हैंकॉक के इसमें टायर्स हैं। हैंकॉक की क्वालिटी आप लोग टायर्स की देख लीजिए, एकदम अभी कच्चे ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं इनमें वो रखा है। तो ये इंस्टॉल्ड है। इसकी कॉस्ट जो है 62,000 के आसपास पड़ी थी अलॉय व्हील्स और टायर्स की। मेरे को साइड की जो अपनी ये है, आप लोग इसको साइड क्लैडिंग बोल लीजिए या फिर स्प्लिटर्स बोल लीजिए, ये अपने बॉडी किट में इंक्लूडेड है। ये जो है ये टॉप मॉडल वाले आउटो फोल्डिंग मिरर्स हैं, जिसको आप अंदर से भी खोल के और बंद कर सकते हैं। ये जो कॉस्ट है समवेयर मेरे को 12 से 16,000 रुपये के आसपास पड़े थे। पूरी जो गाड़ी है इसके ये पार्ट्स मैंने ग्लॉस ब्लैक में करा रखे हैं, ये देख सकते हो। ग्लॉस ब्लैक जो है ये पेंटेड है और ये ऐसा कुछ है। अब चलते हैं हम लोग पीछे की तरफ एक बार। तो पीछे से देखने में आपको जो है यहाँ पे यूनियन जैक वाले अपने ये मिल जाएंगी, लाइट्स मिल जाएंगी, और इनकी कॉस्ट मेरे को 14,000 के आसपास पड़ी थी। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है ये भी, नो डाउट। ये चलता हूँ मैं, ये अपना स्पॉइलर जो है ये मेरे को 7,000 रुपीज़ रॉ पड़ा था, और उसके ऊपर 3,000 रुपये पेंट के। तो 10,000 रुपये जो है ग्लॉस बैंड 10,000 रुपये में टोटल ये मुझको पड़ा था। रियर वाइपर की बता दूं, दिस इज वर्किंग, ये वर्क कर रहा है अच्छे से, और ये इसमें डिफॉगर भी लगा हुआ है बेसिकली। तो ये जो मेरे को कॉस्ट है समवेयर 20,000 के आसपास पड़ी थी रियर वाइपर और डिफॉगर एक्टिवेट करवाने में। पीछे की तरफ चलूँ, पीछे से ऐसा जो गाड़ी लगती है, इसमें जो है वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है, जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपये के आसपास पड़ जाती है। बटन से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, मैंने ये बेस मॉडल में ऐसे नहीं खुलता है, तो यहाँ पे मैंने ये बटन भी इंस्टॉल करवा रखा है यहाँ से। तो सिंपली आपको अपनी गाड़ी बंद करनी है, जैसे लॉक करेंगे लॉक हो जाएगी, इसको दबाएंगे तो खुल जाएगी। ये देख सकते हो यहाँ से आवाज़ आ रही होगी। तो ये चीज़ भी जो है आप इसको समवेयर अराउंड 10,000 रुपये के आसपास इंस्टॉल हो सकती है। पायनियर की भाई इसमें मैंने जो है ये डबल कॉयल सबवूफर इंस्टॉल करवा रखा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आवाज़ आती है, वर्ल्ड टेक का जो है एम्प रखा हुआ है। तो इनकी कॉस्ट सेटअप की जो पूरी सेटअप है उसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड अपनी 50 से 60,000 रुपये के आसपास पड़ जाती है। सेटअप में बता दूँ मैं क्या क्या है इसमें। बेसिकली डैम्पिंग हो रखी है, फुल बॉडी डैम्पिंग, जिसकी कॉस्ट 22,000 रुपये थी, वो डिफरेंट है। डेफ बॉन्स के आगे दो इसमें मिड रेंज लगे हैं, पीछे इसमें अवतार के लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा भौकाल है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आवाज़ आती है। डैम्पिंग की कॉस्ट कुछ 22,000 रुपये के आसपास थी इसमें।
ये देख सकते हो साइड वाले पैनल्स हैं, टॉप एंड वेरिएंट के हैं, 14,000 रुपये के लगवाए थे मैंने ऑडियन मोटर्स से। यहाँ पे देख सकते हो ये रे और वो रे और ये रे, तो ये टॉप एंड वेरिएंट वाले हैं जिसमें कि आपकी पावर विंडोज़ ओरिजिनल लगी हुई है, टोटली पूरी मारुति से जो आती है। पूरी की पूरी वायरिंग जो है ये इसमें अपनी टॉप एंड वेरिएंट वाली लगा रखी है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। भाई अंदर जो इसका इंटीरियर है वो समवेयर अराउंड आप लोग 50 से 80 हज़ार रुपये के तक मानिए, जिसमें आपको चारों सीटों में जो मसाजर मिल जाते हैं, इसमें मसाजर उसमें मसाजर है। यहाँ पे चलूँ मैं तो इसके अंदर भी जो है आपको मसाजर मिल जाता है। ये रहा मसाजर, यहाँ से ग्रीस का थोड़ा सा काम रहना है तो हाँ, यहाँ पे इसमें भी आपको जो है मसाजर मिल जाते हैं अच्छे से, तो मसाजर जो है आप यूज़ कर सकते हैं और चारों मसाजर एकदम बढ़िया से वर्किंग है। बीच में चलूँ तो ऐसा जो है आपको कुछ मिल जाता है। ये इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, प्रॉपर्ली सारे वर्किंग हैं। ये 4,000 रुपये के आसपास पड़े थे। मीटर की मैं कॉस्ट बताऊँ तो मीटर है अपना बेस एंड, ये सिंपल वाला नहीं है, ये जो फेसलिफ्ट स्विफ्ट आई थी फेसलिफ्ट जो स्विफ्ट स्विफ्ट आई थी उसका जो है ये मीटर है इसमें। तो ये मेरे को 14,000 के आसपास जो है पड़ा था, यहाँ से दिख रहा होगा, प्रॉपर्ली एकदम वर्किंग है। बीच में जो हाइपरसोनिक का इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्टेड है। इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 16 से लेकर 18,000 रुपये के आसपास पड़ती है। DSP इंक्लूडेड है इसमें। एम्बिएंट लाइट हो रखी है पूरी गाड़ी में, ऊपर रूफ में भी हो रखी है एम्बिएंट लाइट। ये सेटअप की कॉस्ट अराउंड 30,000 रुपये के आसपास पड़ती है। वापस बता रहा हूँ बेसिक सेटअप भी आता है, बट ये एम्बिएंट लाइट वो वाली नहीं है, एम्बिएंट लाइट बहुत महंगी वाली है भाई। और अभी जो रूफ है उसमें भी आप लोग देख लीजिए, चुभ नहीं रहा, कोई बता नहीं सकता कि इसमें जो है स्टार लाइट लगी है। तो अगर ऐसा काम होगा तो भाई ऑब्वियसली बात है कि महंगा होगा ही, तो वो 30,000 के आसपास जो है आपको पड़ जाता है। तो कुल मिला के दीज आर द ऑल थिंग्स जो मेरी गाड़ी में हो रखी है। अब आती है भाई बेचने की बात। तो भाई ये देखो आपके सामने ही है पूरी की पूरी गाड़ी, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी, गाड़ी में क्या क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा। इनकेस अगर आपको किसी भी चीज़ में थोड़ा बहुत भी डाउट लगता हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। और वायरिंग देख सकते हो, मैंने वायरिंग मोटर कंसेप्ट से कराई थी स्पेशली जाके। एक एम्प नीचे है और एक एम्प पीछे, तो 2 ड्यूल एम्प है बेसिकली, और वायरिंग कराई थी मैंने। तो भाई गाड़ी में वायरिंग भी अपनी 10,000 रुपये के आसपास हो रखी है और टोटली एकदम डिफरेंट वायरिंग है इसकी। चीप वाला सौदा जो है बेसिकली आपने इस गाड़ी में नहीं कराया। तो देखो भाई, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई कार, और आप लोग जो है खरीद सकते हो इनकेस आपको खरीदनी। इंस्टाग्राम का जो ऊपर आके लिंक आ रहा होगा, और साथ साथ नीचे बता दीजिएगा क्या कुछ रेट आप ऑफर। मैं वापस कह रहा हूँ भाई, वही बंदा खरीदेगा इसे मॉडिफिकेशन की कदर है। दुनिया जहान में बहुत सारी स्विफ्ट हैं, जाके आप लोग खरीद सकते हो, आपको मिल जाएंगी लोकल मार्केट में भी। मैं ये स्विफ्ट इसी के साथ बेचूंगा, तो प्लीज़ ये मत कहिएगा आके कि भाई मॉडिफिकेशन की कोई कदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मॉडिफिकेशन रेट नहीं मिलते। तो सिंपल स्विफ्ट खरीद लो भाई, मेरी स्विफ्ट मत खरीदो अगर आपको लगता है, क्योंकि मैंने लगवाए थे और मैं चाहता हूँ कि कोई शौकिया बंदा ही जो है मेरी गाड़ी को खरीदे, ठीक है। तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई कार। वापस दिखा दूँ एकदम, ऐसा नहीं है कि वैसे बेच रहा हूँ, मतलब चला वाला कि 2020 अक्टूबर मॉडल है ये अपना, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। तो 20 अक्टूबर 20 मॉडल है अपना ये। और एक बार पूरी की पूरी चारों तरफ से घुमा दूँ तो आपको भी अंदाज़ा जो है पड़ जाएगा कि सेलिंग स्विफ्ट अपनी ऐसी कुछ है, आपको मिल जाता है। TPMS इंस्टॉल्ड है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इन केस अगर कोई भाई सोचे कि TPMS इंस्टॉल है या नहीं है तो इसमें, तो भाई अगर इनकेस आपको खरीदनी हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं जो है आप लोगों को बता दूंगा और आप लोग मेरे से खरीद लीजिए। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये गाड़ी जो है ये सिर्फ शौकिया लोगों के लिए है। तो इनकेस अगर आपको खरीदनी हो तो प्लीज़ ये मत भूलिएगा कि यार मतलब मॉडिफिकेशंस की कोई कॉस्ट नहीं होती है, मॉडिफिकेशंस का रेट नहीं होता, बिकॉज दुनिया जान में बहुत सारी स्विफ्ट है, आप लोग वो जाके खरीद सकते हो। मैं सिर्फ उसी बंदे को बेचना चाहता हूँ जिसको मॉडिफिकेशन के बारे में पता हो, एंड जिसको मॉडिफिकेशन की रिस्पेक्ट हो, या फिर जिसको पता हो एक्चुअली में मॉडिफिकेशन की वैल्यू क्या होती है। हाँ, मैं आपका लॉजिक जानता हूँ, कई लोग बोलेंगे कि मतलब अगर जब आप सेल करते हो तो उसके बाद मॉडिफिकेशन का कोई रेट नहीं होता, तो फिर मेरी गाड़ी खरीदनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि मॉडिफिकेशन का रेट नहीं होता। मैं तो देखो फुली मॉडिफाइड ही बेचूंगा अपनी गाड़ी, मैं वो पार्ट्स हटा के नहीं बेचूंगा। अगर आपको पार्ट्स हटी हुई गाड़ी चाहिए देन फिर OLX कार्स 24 या बहुत सारी जगह है जहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को LXi स्विफ्ट मिल जाएगी, या फिर बेस मॉडल स्विफ्ट जो है सेलिंग मिल जाएगी, सेम मेरी जैसी कलर की है जैसी भी। तो इस चीज़ में आप लोग डिफरेंस जो है प्लीज़ ज़रूर समझें।